हाय फ्रेंड्स, मैं राधे अग्रवाल। आज का मेरा ये वीडियो पीएमईजीपी लोन के ऊपर है। पीएमईजीपी स्कीम से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं, मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। पीएमईजीपी स्कीम है क्या? प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके पहले पीएमआरवाई और आरईजीपी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये दो स्कीम चल रही थी। इन दोनों को मर्ज करके नया स्कीम बनाया गया, पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पीएमईजीपी का फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पीएमईजीपी स्कीम के तहत उन्हें 25 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन दिया जाता है। बैंक से लोन मिलने के बाद भी समस्या ये होती है कि प्रोप्राइटर को अपना कंट्रीब्यूशन 20 से 25% तक लगाना होता है। इस तरह से यदि 25 लाख का अगर देखा जाए, तो 25% करीब 6 से 7 लाख रुपया मार्जिन मनी के रूप में अपना इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। लेकिन पीएमईजीपी स्कीम में मार्जिन मनी को सिर्फ 5 से 10% ही रखा गया है। मतलब आपको अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90 से 95% तक बैंक से फाइनेंस हो सकता है। साथ ही पीएमईजीपी स्कीम में आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें सब्सिडी दिया जाता है। यह सब्सिडी 25% से लेकर के 35% तक है, जो कि आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का होता है। तो ये कुछ खास बेनिफिट है, जिसमें प्रोजेक्ट फाइनेंस, मार्जिन मनी सपोर्ट और सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट का जितना इन्वेस्टमेंट है, उस पर आपने जितना लोन लिया है, तो सब्सिडी का पोर्शन आपको बैंक को रीपेमेंट नहीं करना पड़ता है। सब्सिडी का पोर्शन आपके बिहाफ में गवर्नमेंट बैंक को पेमेंट करती है। मतलब यदि आपने 100 रुपया का लोन लिया है और सब्सिडी 25% है, तो बैंक को आपको सिर्फ 75 रुपया ही रीपे करना है। 25 रुपया आपके अगेंस्ट में सरकार रीपे करेगी। तो ये आपके लिए एक डायरेक्ट बेनिफिट है। इसके बाद अगर पीएमईजीपी की शर्त को देखें, तो इसमें सबसे पहले आपको अपना जो बिजनेस प्लान है, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा। आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। पीएमईजीपी लोन सिर्फ और सिर्फ नया प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है। पुराना बिजनेस के लिए पीएमईजीपी के तहत आपको लोन नहीं मिल सकता है। किसी भी ऐसे यूनिट के लिए पीएमईजीपी लोन नहीं मिलेगा जिस यूनिट को पहले ही राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की किसी भी अन्य स्कीम में सब्सिडी का बेनिफिट मिल चुका है या फिर मिल रहा है। सर्विस सेक्टर प्रोजेक्ट अगर यदि है, तो 5 लाख तक, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख। अगर इससे अधिक का आप बिजनेस प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, तो यह जरूरी है कि कम से कम आप 8 क्लास तक पास किए हों। 8 क्लास पास होने का आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो। पीएमईजीपी लोन का एक और शर्त यह है कि आपको कम से कम 2 सप्ताह का ईडीपी ट्रेनिंग करना होगा। अब यदि पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले आप गूगल कीजिए केवीआईसी ऑनलाइन। केवीआईसी ऑनलाइन सर्च करने से आपको केवीआईसी का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। केवीआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पीएमईजीपी का ई पोर्टल है। ई पोर्टल पर जाकर कोई भी पीएमईजीपी स्कीम के तहत लोन के लिए अपने लोकल एरिया से रिलेटेड किसी भी बैंक के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल, ऑनलाइन एप्लीकेशन
फॉर नॉन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से अगर अलग कोई दूसरा एंटिटी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ट्रस्ट है, कोई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कोई फर्म है, उसके लिए और इंडिविजुअल के लिए। इसके अलावा इसमें वीडियो ट्यूटोरियल दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी तरह से कोई दिक्कत हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में, डाउनलोड मॉडल प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर किसी का ये क्वेरी है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिटेल दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले से करीब करीब हर इंडस्ट्री से रिलेटेड, हर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना बनाया दिया गया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपने बिजनेस के हिसाब से थोड़ा बहुत एडिशन करके फिर इसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पीएमईजीपी लोन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पर बना करके दिया गया है। आप जिस चीज़ का भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे डाउनलोड करके इसमें अपना बिजनेस प्लान के हिसाब से आपको जो रिक्वायर्ड लगता है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कीजिए, जैसे नाम वगैरह चेंज होगा, एड्रेस वगैरह चेंज होगा। अगर आपको लगता है कि टर्नओवर वगैरह चेंज होना है, प्राइस चेंज होना है, परचेज प्राइस है, सेल प्राइस है, तो वो सब आप चेंज करके अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं और फिर इसी रेडीमेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप पीएमईजीपी लोन के लिए सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दिया गया है। तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगा, कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या डिटेल दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड सारा डिटेल दिया गया है। किस चीज़ का आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका इंट्रोडक्शन देना है, प्रोडक्ट का नाम देना है, आप अपने बिजनेस में जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं या जो प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाना है, जमीन अगर आपका है तो आप ऑन दिखा दीजिए, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट दिखा दीजिए। वर्क सेट, उस पर जो आपको वर्क सेट बनेगा, सिविल कंस्ट्रक्शन होगा, उसका क्या कॉस्टिंग आएगा वो दिखा दीजिए। प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट क्या आएगा वो दिखा दीजिए। तो सबों को जोड़ देने से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। साथ में आप वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो खर्च होता है, जिसमें मेनली आपका जो रॉ मटेरियल का खर्च आता है, स्टॉक के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए उसका अमाउंट आता है। तो आप वर्किंग कैपिटल के लिए आपको जितना पैसा का ज़रूरत है आप अमाउंट एस्टिमेट अमाउंट यहाँ डालिए तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाएगा, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल दोनों को आपको जोड़ देना है। आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट कॉस्ट इसका है 4,50,000। मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट जो है पीएमईजीपी में वो 25 लाख तक का है। मतलब आप 25 लाख तक का प्रोजेक्ट के लिए पीएमईजीपी में लोन अप्लाई कर सकते हैं। 25 लाख में आपको लैंड का जो अमाउंट है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, लैंड के अमाउंट के लिए आपको लोन नहीं दिया जाएगा। तो लैंड का अमाउंट को आप इसमें से एक्सक्लूड कर दीजिए, क्योंकि लैंड के लिए लोन आपको पीएमईजीपी में नहीं मिलेगा। एस्टिमेटेड एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको दिखाना है कि आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, जो प्रोडक्ट है उसका एक एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू क्या होगा, इस हिसाब से आपका टोटल टर्नओवर कितना होने वाला है। डिटेल में आप दिखाइए आपको रॉ मटेरियल कितना का ज़रूरत है, रॉ मटेरियल के लिए आपको कितना पैसा का ज़रूरत है। रॉ मटेरियल में आपका स्टॉक आ जाता है, जिस चीज़ को आप रिप्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग करके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर जिस चीज़ को आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। पैकेजिंग मटेरियल, जो आपने लेबर रखा है उसका सैलरी क्या होगा, मैनेजर का सैलरी क्या होगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि
आप जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं उससे कितने और लोगों को रोजगार मिलेगा। जितने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा आपका एप्लीकेशन को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या होगा, ओवरहेड लाइट बिजली पानी वगैरह में क्या खर्चा आपका आने वाला है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या होगा, अगर कोई फिक्स एसेट्स है तो उस पर डेप्रिसिएशन क्या आएगा, इंश्योरेंस पे क्या खर्च आएगा, इंटरेस्ट जो आपका टर्म लोन है उस पर क्या आएगा, और वर्किंग कैपिटल लोन पर क्या इंटरेस्ट आपका आएगा वो आपको दिखाना है कि एस्टिमेटेड रेट से आपको इंटरेस्ट उठाना है। टोटल इंटरेस्ट क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका क्या है फिक्स्ड कॉस्ट के लिए और वेरिएबल कॉस्ट के लिए। इस तरह से आपको कुछ बेसिक डाटा, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक डाटा देते हुए अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी रेकनर फॉर्मेट में तैयार कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर हर बिजनेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया गया है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है पीएमएजीपी लोन के लिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, कॉमन क्वेरी होता है, उसका भी आंसर दिया गया है। आप एक बार इसे जरूर पढ़ लें। हर सवाल का जवाब इसमें दिया गया है, हर क्वेरी का जवाब दिया गया है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होना चाहिए, तो 25 लाख होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। वही अगर सर्विस यूनिट आप लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए चूंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है तो सिर्फ 10 लाख रुपया है। लैंड का कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट सब्सिडी कितना है और मार्जिन मनी कितना इसमें आपको लगाना है। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट सब्सिडी जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 15% और 25% है। अगर रूरल एरिया है तो आपको सब्सिडी ज़्यादा मिलेगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट पे 25%। अर्बन एरिया है तो सब्सिडी कम मिलेगा 15%। तो जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम सब्सिडी 25% है। वहीं स्पेशल कैटेगरी जिसमें SC ST OBC वुमेन्स माइनॉरिटी और अदर्स जो वो आते हैं, इसमें मैक्सिमम जो सब्सिडी आपका है वो 35% है रूरल एरिया के लिए। अर्बन एरिया के लिए 25%। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो मेन कंपोनेंट क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन होगा। और जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है तो 1 साइकिल, दैट मीन्स कि आप वर्किंग कैपिटल को कितने समय में कैश कर सकते हैं उसको वर्किंग साइकिल बोला जाता है। तो 1 वर्किंग साइकिल के लिए आपको वर्किंग कैपिटल का लोन दिया जाएगा। इससे ये पता चलता है साथ में ही जो कंट्रीब्यूशन है, अपना कंट्रीब्यूशन जो ऑन कंट्रीब्यूशन होता है, जो प्रोप्राइटर होते हैं, जो प्रोजेक्ट लगाने वाले होते हैं, उनका अपना कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो और अदर स्कीम में जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो ऑन कंट्रीब्यूशन 20 से 25% मिनिमम बैंक वाले रखने के लिए बोलते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं पीएमईजीपी लोन में जनरल कैटेगरी के लिए जो ऑन कंट्रीब्यूशन है वो 10% रखा गया और स्पेशल कैटेगरी के लिए 5%। मतलब आपको 90 से 95% तक जो बैंक से फाइनेंस हो सकता है आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट का। बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, इंडिविजुअल एंटरप्रेनर्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और ट्रस्ट, जिनको पीएमईजीपी के तहत लोन मिल सकता है। तो ये कॉमन क्वेरी होता है कि पीएमईजीपी के तहत किसको किसको फायदा मिल सकता है। तो इंडिविजुअल हो, इंस्टीट्यूशन हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, ट्रस्ट हो, ये सभी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। जो फाइनेंशियल एजेंसी कौन कौन से हैं, तो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक है, रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। सिंपल सा आप ये समझिए कि जितने भी बैंक हैं करीब करीब सारे बैंक इसमें कवर होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन और कैश क्रेडिट लिमिट के बारे में इसमें बताया गया है कि कितना आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन मिल सकता है और वर्किंग कैपिटल कितना मिल सकता है, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो इस लोन को अप्लाई करने से पहले आप एक बार ये कॉमन जो भी एफएक्यू दिया गया है आप इसको पढ़ लें। आपकी जितना भी क्वेरी है उसका सारा का जवाब इसमें दिया गया है। एप्लीकेशन को कहाँ सबमिट करना है, तो केवीआईसी जो कि सेंटर गवर्नमेंट का ये है जो इस पीएमईजीपी स्कीम को चला रही है,
स्टेट लेवल पर KVIB जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो DIC ऑफिस होता है। तो इस तीनों में कहीं पर भी, हम तीनों के ऑफिस में कहीं पर भी लोन के लिए जो एप्लीकेशन है वो जमा कर सकते हैं, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आइदर KVIC, KVIB या DIC ऑफिस, इस तीनों में कहीं पर भी आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तीनों का एड्रेस भी दिया गया है, अभी मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। विलेज इंडस्ट्रीज क्या होता है उसका डेफिनेशन दिया गया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रूरल एरिया क्या होता है उसका डेफिनेशन दिया गया, जहाँ का पॉपुलेशन 20,000 से अगर ज़्यादा नहीं है तो सिंपली यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि उसे रूरल एरिया। एज लिमिट क्या है, तो जो मिनिमम एज रखा गया वो 18 ईयर, 18 ईयर से ऊपर के कोई भी लोग PMEGP में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ कुछ यहाँ पर आपका EDP ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है, जो कि 2 सप्ताह का है। कहाँ से ले सकते हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। कोलेटरल सिक्योरिटी का जरूरत है कि नहीं, तो 10 लाख तक का जो भी लोन होता है RBI के गाइडलाइंस में उन्हें कोई भी किसी भी तरह का कोलेटरल सिक्योरिटी देने का जरूरत नहीं है। अगर 10 लाख से ऊपर का लोन है तो भी आपको कोलेटरल फ्री या किसी भी तरह का मॉर्गेज देने का जरूरत नहीं है। CGT MSE एक स्कीम है गवर्नमेंट का। CGT MSE स्कीम में आपको अगर 10 लाख से ऊपर का भी लोन है तो कोलेटरल फ्री, गारंटी फ्री, मॉर्गेज फ्री लोन आपको मिलता है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको, तो यहाँ पे पहले से आपको दिया गया है। मोर देन वन प्रोजेक्ट के लिए वो सबमिट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए ये कर सकते हैं जो कि नया होना चाहिए। पुराना प्रोजेक्ट के लिए भी PMEGP में आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। फैमिली से सिर्फ एक लोगों को PMEGP का फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ फैमिली को डिफाइन किया गया। फैमिली मतलब हस्बैंड एंड स्पाउस, पति और पत्नी को ही सिर्फ फैमिली माना गया है। तो दोनों में किसी एक को इसका फ़ायदा मिलेगा। अर्बन एरिया में लगा सकते हैं कि नहीं, नाम से जैसे ये हो रहा है कि सिर्फ रूरल एरिया में, ऐसा नहीं, अर्बन एरिया में भी लगाया जा सकता। थ्रू DIC आपको जाना होगा। एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए आपको इसमें लोन नहीं मिलेगा। मॉडल प्रोजेक्ट अवेलेबल है, आपको दिखाया मैंने 300 से ज़्यादा जो मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया गया है। ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ है उसका भी यहाँ पे लिंक दिया गया है। EDP ट्रेनिंग जो कि मस्ट है, रिक्वायर्ड है, आपको लेना ही है। तो ट्रेनिंग आप कहाँ से ले सकते हैं उसके लिए लिंक दिया गया। इस लिंक पर जा करके आप ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस देख सकते हैं और वहाँ पर आप ट्रेनिंग जा करके ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या बहुत ही नॉमिनल सा फीस होता है। अराउंड 1500 इस तरह का नॉमिनल सा फीस में आप जा करके ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कि इसके लिए कंपलसरी है। लॉक इन पीरियड 3 ईयर का सब्सिडी का होता है। इसमें जो भी प्रोजेक्ट जो फाइनेंस होगा किसी एक ही ब्रांच से होगा, आप जॉइंटली इसे फाइनेंस नहीं करवा सकते हैं। जो कंट्रीब्यूशन होगा, ऑन कंट्रीब्यूशन होगा, वो बताया गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए 10% है और स्पेशल कैटेगरी जिसमें SC ST OBC और वुमेन भी आते हैं, माइनॉरिटी कैटेगरी भी आते हैं, एक्स सर्विसमैन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, NER के है या हिल और बॉर्डर एरिया से जो बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए सिर्फ 5% का ही ये रखा गया है। तो ये सारे सवाल का जवाब है, सारे क्वेरी का आपका जो जवाब है। उसके बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट भी दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि जो एप्लीकेशन है वो KVIC या KVIB या DIC के किसी भी ऑफिस में आप जमा कर सकते हैं। तो जिस एरिया में आप बिजनेस करना चाहते हैं उस एरिया का KVIC, KVIB या DIC का ऑफिस, जहां आपको PMEGP लोन के लिए कांटेक्ट करना है, तो पूरे इंडिया का कांटेक्ट लिस्ट यहाँ दिया गया है, जिसमें आप अपने एरिया के जो कांटेक्ट है उसे यहाँ सर्च कर सकते हैं। आइदर KVIC, KVIB और DIC, जैसा कि आप देख सकते हैं। सर्च बाय स्टेट, आप किसी भी स्टेट वाइज सर्च करेंगे तो उस स्टेट में जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DIC ऑफिस होंगे उसका यहाँ पे सारा का डिटेल आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टेक्ट पर्सन आ जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है कि यदि आपको PMEGP में लोन लेना है
तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, उसका क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है और कैसे अप्लाई करना है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, आप अपने एरिया से रिलेटेड ऑफिस का यहाँ कॉन्टैक्ट देख करके वहाँ जा सकते हैं, फ़ोन से बात कर सकते हैं। तो ये सारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है। आइए एक हम लोग देखते हैं कि जो ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो ये सिंपल एक पेज का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें बिल्कुल आसान सा डाटा मांगा गया, बेसिक डाटा मांगा गया, जिसे 10 मिनट में आप आसानी से फिल कर सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, जिससे और क्लैरिटी आ जाएगा। यहाँ आपको आधार नंबर देना है, यहाँ अप्लीकेंट का नाम देना है, स्पॉन्सर एजेंसी आप केवीआईसी, केवीआईबी या डीआईसी किसके थ्रू जाना चाहते हैं। आप अपने जो बिजनेस का जो स्टेट है वो सेलेक्ट करें, अपना जहां आप बिजनेस करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। तो आप देखेंगे उस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी डीआईसी ऑफिस या आप जिस एजेंसी को सेलेक्ट किए हैं उसका सारा डिटेल आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा। आप फ़ोन से, ईमेल से या फिर जा करके आपका जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी जो बेसिक डिटेल है वो आपको भरना है, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, एज क्या हुआ, आपका जो सोशल कैटेगरी है वो क्या है वो फिल करना है। क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन है वो फिल करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस जो आपका वो फिल करना है। मोबाइल नंबर, पैन नंबर, यूनिट का जो लोकेशन है वो फिल करना है। बिजनेस का एड्रेस फिल करना है। टाइप ऑफ एक्टिविटी, आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं वो फिल करना है। तो ये बेसिक सा डिटेल सारा फिल करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पीएमईजीपी लोन के लिए। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग, कैसा बिजनेस के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, यहाँ लिस्ट दिया गया है। आप उस लिस्ट से इंडस्ट्री सेलेक्ट करें। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस कैसा है आपका बिजनेस वो सेलेक्ट करें। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालें, क्या प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, किस तरह का सर्विस देना चाहते हैं। ईडीपी ट्रेनिंग यदि आपने लिया है या फिर नहीं लिया है तो किस इंस्टीट्यूट से लिया है वो भरें। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें मिलेगा। वर्किंग कैपिटल के लिए आपको कितना ज़रूरत है, टोटल आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो क्या है। एम्प्लॉयमेंट, आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उससे कितने लोगों को रोजगार और मिलेगा वो आप जरूर इसमें डालें। उससे आपका जो एप्लीकेशन का है वो प्रायोरिटी भी तय होता है। फिर बैंक का डिटेल आपको डालना है कि आप किस ब्रांच में अपना जो एप्लीकेशन है फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं। तो जो आप जहां आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके नियरेस्ट जो बैंक है जहां आपका अकाउंट है आप उस ब्रांच को डाल सकते हैं। इसमें सही ये रहता है कि आप पहले से जा करके एक दो ब्रांच में अपना जो बिजनेस प्लान है उसको डिस्कस कीजिए, उनसे बोलिए कि मैं इस तरह का बिजनेस करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे लोन का ज़रूरत है। जब आप कोई बैंक का ब्रांच आपको लोन देने के लिए रेडी हो जाए, देन फिर उसी बैंक के ब्रांच में आप अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कीजिए, जिससे आपको आगे परेशानी नहीं होगा, बैंक को फिर से समझाना नहीं पड़ेगा। तो पहले से आप बैंक को ये बात समझा दीजिए, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, जो बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाए फिर उसी का आप यहाँ पर डिटेल डालिए। इस तरह से आपको बैंक सेलेक्ट करना है और बैंक का ब्रांच सेलेक्ट करना है जो कि आपके एरिया में आता हो, जिस एरिया से आप हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो वहाँ का आपको वो सेलेक्ट करना है। तो आपको दो बैंक का ऑप्शन दिया जाता है, आप दो बैंक के किसी भी ब्रांच में जो अपना
ये एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड करवा सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि दो बैंक का आपको ब्रांच का ऑप्शन दिया जाता है। ये सारा डाटा फिल करने के बाद आपको सेव कर देना। बगल में आप देख रहे हैं प्रिपेयर डीपीआर, तो डीपीआर का फॉर्मेट आप यहाँ से ब्लैंक फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। रेडीमेड डीपीआर भी साइट पे दिया गया, आप उसको भी एडिट कर सकते हैं। ब्लैंक फॉर्मेट यहाँ से आप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं और इस डाटा को आप सेव कर दीजिए। जब इस डाटा को सेव कर देंगे और तो उसके बाद फिर आपका इस तरह से डिटेल आएगा, यूजर नेम और पासवर्ड, जो कि आपको मेल में दिया जाएगा, जिससे फिर बाद में आप इसे री लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपका इसमें अकाउंट बन जाता है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाता है, जो कि आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा। जब बेसिक डिटेल डाल करके आपने जो एप्लीकेशन भरा, उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके प्रोजेक्ट समरी अपलोड करना है, आधार कार्ड का कॉपी अपलोड करना है, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से मिलेगा, और जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करके फाइनल इसमें सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करते ही आपका जो प्रपोजल है वो कंसर्न बैंक के ब्रांच में चला जाएगा। देन फिर आप कंसर्न बैंक ब्रांच में जा करके कांटेक्ट कर सकते हैं। दिया गया जो आपका एजेंसी है जो आपने सेलेक्ट किया होगा, डीआईसी हो, केवीआईसी है या केवीआईपी, वहां जा करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा प्रोसीजर है पीएमईजीपी स्कीम का। पीएमईजीपी स्कीम क्या है, उसका क्या बेनिफिट है, क्या उसका टर्म और कंडीशन है, वो मैंने यहाँ आपको बताया। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे किया जा सकता है वो बता दिया गया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जा सकता है, बना बनाया प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी यहाँ दिया गया है, वो भी मैंने आपको बताया। जितने भी क्वेरी है उसका आंसर यहाँ दिया गया है। ये आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका फॉर्मेट ब्लैंक फॉर्मेट, आप चाहे तो इसे भी फिल करके काफ़ी आसानी से अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और इस स्कीम के तहत आप अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद शायद आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। फिर भी यदि अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पर मुझे भेज सकते हैं, मैं उन सारे सवालों का जवाब जरूर दूंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।